एल्केन श्रेणी के सदस्यों का हम लोगों ने आईयूपीएसी नाम देखा, उसको ज्ञात किया। अब हम देखेंगे आगे एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का आईयूपीएसी नाम हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये जो एल्कीन श्रेणी है, तो सबसे पहले एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का आईयूपीएसी नाम ज्ञात करने से पहले इसके कुछ कॉमन नाम और भी हैं, जैसे कि इसे हम द्विबंध हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, या इसे हम ओलिफिन भी बोलते हैं। हम इसको द्विबंध हाइड्रोकार्बन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें जो है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मौजूद होता है, पिछले वीडियो में बताया था। तो सबसे पहले जो एल्कीन श्रेणी के सदस्य होते हैं, इनका जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n। अगर इनका आपको सामान्य सूत्र मालूम है तो आप बहुत ही आसानी से इसके अन्य जो है सदस्यों का जो रासायनिक नाम है या अनुसूत्र है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो एल्कीन श्रेणी है, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है एथीन, और इसका हम आईयूपीएसी नाम ज्ञात करेंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे हमने एथीन का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो बना रखा है, इसकी जो संरचना सूत्र है वो बना रखी है। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा अगर परीक्षा में आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड आ गया तो आप तुरंत समझ जाएंगे यह एल्कीन श्रेणी का सदस्य है। तो एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का जो इसमें जो प्राथमिक अनुलग्न होता है वह ईन होता है। एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का जो प्राथमिक अनुलग्न होता है वह ईन होता है। तो हम लोग जो है इसमें कार्बन परमाणुओं की सबसे पहले संख्या को गिन लेते हैं। तो यह है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, कार्बन परमाणुओं की संख्या को गिन लो, एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन से होता है एथ, ये सबको पता है, प्लस इसका जो प्राथमिक अनुलग्न होता है वह होता है ईन। क्या होता है? ईन, प्राथमिक अनुलग्न ईन। तो एथ में जब हम ईन जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। ये हो गया आपका एथ, प्लस इसका जो बॉन्ड नेम है वह है ईन। ईन इसको हम इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो यह हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एथीन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एथीन। तो यह हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। क्या हो गया इसका? आईयूपीएसी नाम। अब इसके बाद जो एल्कीन श्रेणी का दूसरा सदस्य है वह है प्रोपीन। वह क्या है? प्रोपीन। तो हम इसका आईयूपीएसी नाम देखते हैं। तो हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है? आईयूपीएसी नाम ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड इधर से नजदीक है तो अंकन हम इस सिरे से करेंगे। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। एक कार्बन से होता है मेथ, दो कार्बन से होता है एथ, तीन कार्बन से होता है प्रोप। तो क्या हो जाएगा? प्रोप, प्लस इसका जो प्राथमिक अनुलग्न है वह क्या है? ईन। तो प्रोप में जब हम ईन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। तो यह क्या हो गया? इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। उसके बाद अब हम देखेंगे ब्यूटीन का। किसका? ब्यूटीन का। जैसे दे दिया आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये दे दिया आपका। अच्छा, इसको आप 1 प्रोपीन भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो पहले स्थान पे डबल बॉन्ड से मिल रहा है, तो इसको आप 1 प्रोपीन भी लिख सकते हैं। तो अब हमें इसका आईयूपीएसी नाम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है इसमें 1 2 3 और 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन से होता है ब्यूट। क्या होता है? ब्यूट। अब ब्यूट में हम जो है जो प्राथमिक अनुलग्न होता है एल्कीन श्रेणी का वह होता है ईन। तो जोड़ देंगे, हो जाएगा ब्यूटीन। ऐसे भी हम इसका बड़ी आसानी से जो है आईयूपीएसी नाम ज्ञात कर सकते हैं मुजबानी, बिना इसको हल किए। लेकिन हम यहाँ देख लेते हैं एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार कार्बन है। तो 4 कार्बन से होता है ब्यूट और प्राथमिक अनुलग्न ईन बराबर क्या हो गया? चूंकि पहले स्थान पे ये डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा 1 ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटीन। यह क्या हो गया? इसका आईयूपीएसी नाम हो गया।
अच्छा, आप कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी इस तरह से भी दे देगा CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एक ही मतलब हुआ, चाहे 10 ठो सिंगल बॉन्ड लगा रहे, 8 ठो लगा रहे, 9 ठो लगा रहे, 12 ठो लगा रहे, लेकिन अगर उनके बीच में कहीं एकाक भी डबल बॉन्ड लगा है तो वह एल्कीन श्रेणी ही कहलाएगा। तो चाहे आप इसको इस तरह से लिख के ज्ञात कर लीजिए आईयूपीएसी नाम, चाहे इस तरह से ज्ञात कर लीजिए। आप इसको जो है बैलेंस करने के लिए बड़ी आसानी से बैलेंस भी कर सकते हैं। 4 3 7 1 8 इलेक्ट्रॉन, 4 1 5 2 7 1 8 इलेक्ट्रॉन, 4 1 5 2 7 2 9। अब देखिए यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब सीधा सीधा कि यहाँ से हमें 2 हटाना पड़ेगा। तो अब देखिए 4 3 7 1 8, 4 1 5 2 7 1 8, 4 1 5 1 हाइड्रोजन 6 6 2 8, 4 2 6 2 8। अब हमारा जाके सही हुआ। तो ये भी कभी कभी जो है चेक करना जरूरी हो जाता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 हटाएंगे। 4 3 7, यहाँ पे एक बॉन्ड है 8, 4 1 बॉन्ड 5 5 2 7 1 बॉन्ड 8, 4 1 बॉन्ड 5 1 6 6 2 8, 4 2 6 2 8। अब हमारा जाके सही हो गया। तो ये हो गया आपका ब्यूट धनीन बराबर ब्यूटीन, 1 हाइफन ब्यूटीन। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, अगर दे दिया आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, या इस तरह से दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इस तरह से भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीजें सेम है। 4 3 7 1 8, 4 1 5 1 6 2 8, 4 2 6 1 7 1 8, 4 1 5 3 8, ये हमारा सही है, कुछ मत करिए। अब देखिए, अब चूंकि इधर से अब अंकन आप इसमें चाहे इधर से करिए चाहे इधर से, ये डबल बॉन्ड दूसरे ही स्थान पे कार्बन से क्या करेगा, मिलेगा। तो इसका हम अंकन करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो दोनों सिरों से या जो डबल बॉन्ड है यह जो है सेम है। तो चाहे इधर से आप अंकन करिए चाहे इधर से अंकन करिए, दोनों तरीका आपका सही है। तो देखिए, अब 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन से होता है ब्यूट, क्या होता है, ब्यूट होता है, ब्यूट। प्राथमिक अनुलग्न इसका क्या होता है, ईन होता है। तो बराबर या क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटीन। इतना तो हो गया, लेकिन अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे चूंकि यह डबल बॉन्ड दूसरे स्थान पे है, कार्बन के पास दूसरे स्थान पे ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 हाइफन ब्यूटीन। क्या हो जाएगा, 2 हाइफन ब्यूटीन। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। अब उसके बाद हम एक और सदस्य देख लेते हैं एल्कीन श्रेणी का। जैसे अगर आपके परीक्षा में आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से आ गया, या इस तरह से आ गया CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, या इस तरह से आ गया। 4 3 7 1 8, 4 1 5 2 7 1 8, 4 1 5 2 7 1 8, 4 1 5 1 6 2 8, 4 2 6 2 8, ये सही है। अब इस तरह से आ गया और पूछ दिया इसका आप आईयूपीएसी नाम याद करिए, कुछ नहीं करना है, वही चीज, डबल बॉन्ड इधर सबसे नजदीक है तो अंकन हम इस सिरे से करेंगे। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। तो 5 कार्बन से होता है आपका पेंट, इसका प्राथमिक अनुलग्न होता है ईन, तो ये हो जाएगा आपका पेंटीन। क्या हो जाएगा, पेंटीन। पहले स्थान पे ये डबल बॉन्ड है तो इसको आप 1 हाइफन पेंटीन भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी नाम। तो इस तरह से हम एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का भी आईयूपीएसी नाम बड़ी आसानी से ज्ञात कर लेते हैं।